Okay, so we'll start first chapter of syllabus of physics for 11th. तो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। तो टू स्टार्ट बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूनिट ये वर्ड आप दो जगह पे सुनोगे। मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब होता है वैल्यू 1, फिजिक्स में यूनिट्स का मतलब क्या होता है वो आप सीखोगे आज। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। कभी कभी होगा यूनिट एरिया मतलब एरिया की वैल्यू 1, यूनिट लेंथ मतलब लेंथ की वैल्यू 1, ओके, यूनिट रेडियस मतलब रेडियस की वैल्यू 1। तो यूनिट इन मैथमेटिक्स मींस 1। हियर यूनिट्स इज समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है वो हम देखेंगे, राइट। तो टू स्टार्ट विथ, लेट अस स्टार्ट विथ कनेक्टिंग फिजिक्स विथ रियल लाइफ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फिजिक्स का फोबिया, डर बहुत ज्यादा है क्योंकि हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते। इन रियलिटी फिजिक्स का मतलब ही है स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, स्टडी ऑफ द सराउंडिंग्स अराउंड यू। तो फिजिक्स का मतलब ही है नेचर, राइट। तो व्हाट डू वी डू इन रियल लाइफ? हम नॉर्मली अगर हम स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, जैसे लेंथ मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे। हम अगर रियल लाइफ में है तो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल हम ग्रोसरी स्टोर पे गए, जैसे हमको 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलो ये दे दो, वो दे दो। व्हाट यू आर सेइंग इज गिव मी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे शुगर हो गया, राइट। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने पहले एक स्टैंडर्ड डिफाइन करके रखा है। हमने बोला है कि इतना ही हम 1 किलोग्राम बोलेंगे, राइट। इतने को ही हम 1 ग्राम बोलेंगे, इतने को ही हम 10 किलोग्राम बोलेंगे। तो जब आप बोलते हो कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दो, मतलब यू आर सेइंग कि गिव मी अमाउंट ऑफ शुगर विच इज इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड जो हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखा है, ओके, राइट। तो सब्जी लेने जाते हो तो भी यही होता है, राइट। तो व्हाट दे डू इज, अगर आपको पता होगा, अभी तो नॉर्मली ये दिखता नहीं है क्योंकि अभी डिजिटल वेइंग मशीन आ गया है, बट प्रीवियसली एक वजन काटा होता था। तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज, 2 पैन होंगे, राइट, और एक पैन के अंदर एक फिक्स वेट डाल के रखते हैं, राइट। और दूसरे पैन में जो भी आपको खरीदना है, दे विल स्टार्ट पुटिंग दिस ओवर हियर, राइट, एंड देन दे चेक बैलेंस हो गया क्या। अगर हो गया फिर बोलेंगे यस दिस इज योर 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग विथ अ स्टैंडर्ड, डिफाइंड स्टैंडर्ड विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? स्टैंडर्ड से। इस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट, राइट, ओके। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन करके रखे हैं। जैसे जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर। अब मुझे शर्ट सिलाना था एंड आई वेंट टू अ स्टोर, आई सेड कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे कुछ डिजाइन पसंद आई एंड आई टोल्ड देम कि 2 मीटर कपड़ा दे दो। और उन्होंने क्या किया, छोटा सा ऐसा पीस निकाल के दे दिया, स्मॉलर देन अ हैंकरचीफ, छोटा सा रुमाल देकर दे दिया, दिस इज 2 मीटर, विल आई एक्सेप्ट? नो, राइट। तो क्या होता है बेसिकली, व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं, और ये आप रियल लाइफ में हर जगह पे देखोगे। एवरीवेयर यू गो टू अ क्लॉथ स्टोर टू बाय क्लॉथ, यू विल यूज समथिंग कॉल्ड एज मीटर। आप सब्जी लेने जाओ, किराना ले जाओ, यू विल यूज समथिंग कॉल्ड एज किलोग्राम, ओके, राइट। सो ये जो कुछ स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। So what do you mean by units in physics? It is a standard, predefined standard जो globally accepted होना चाहिए। First thing, हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रियल लाइफ में डील कर रहे हैं, we are going and buying something, तो हम हमेशा इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ही उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, राइट, ओके। तो कभी भी हम कहीं पे भी हैं, वी आर मेजरिंग, वी आर डूइंग मेजरमेंट्स, ओके। तो ये जो मेजरमेंट हम करते हैं बेसिकली, हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 किलोग्राम शुगर दे दो, राइट। वी से लाइक दिस, गिव मी 5 kg ऑफ शुगर, गिव मी 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक वैल्यू लिख रहे हो,
और वैल्यू इज फॉलोड बाय अ स्टैंडर्ड और यूनिट विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो एनी मेजरमेंट, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, अज्यूमिंग कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, तो बहुत ही बेसिक से जाएंगे हम लोग, राइट। तो कोई भी मेजरमेंट हो उसको लिखने का तरीका क्या है, अ नंबर, अ वैल्यू विथ अ यूनिट स्टैंडर्ड विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। व्हाई ग्लोबली एक्सेप्टेड? मैं बोलूंगा मेरे हाथ का लेंथ, आई हैव दिस हैंड, मेरे हाथ का लेंथ 1 मीटर हो गया, मैं आई से नो माय हैंड लेंथ इज कॉल्ड एज 1 मीटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, देन आई गो टू अ स्टोर, जहाँ पे छोटे बच्चा है वहां पे वो बोलेंगे हाथ का लेंथ 1 मीटर है ना, तो यू विल गेट ओनली दिस मच, क्योंकि उसके हाथ का लेंथ उतना ही है। तो ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए जो वेरी ना हो। तो वी हैव टू डिफाइन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट मेजरमेंट के लिए हमको जो बेसिक कंपैरिजन के लिए जो हमको यूनिट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, राइट। तो हमको ऐसे यूनिट्स चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होने चाहिए, नंबर 1। ऐसे यूनिट्स चाहिए जो कंट्री टू कंट्री, लोकेशन, सिटी टू सिटी चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? आप आगे सीखोगे, फिजिक्स के पार्ट में ही है, आप आगे सीखोगे इस चीज को। अगर आपने एक मेटालिक रॉड लिया, पहले ऐसा था क्योंकि पहले ऐसा ही था, एक मेटालिक रॉड लिया, इस मेटालिक रॉड की लेंथ को 1 मीटर बोल दिया, राइट, और ये पूरी दुनिया में भेज दिया कि दिस विल बी कॉल्ड एज 1 मीटर। लेकिन यू विल लर्न सून कि अगर ये रॉड आप राजस्थान में लेके गए जहां पे बहुत गर्मी होती है, तो इट एक्सपैंड्स, तो इट विल अंडरगो एक्सपेंशन। अगर इसी को आप बहुत ठंडी जगह पे ले गए जैसे कश्मीर, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो छोटा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये भी हम ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी स्टैंडर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए और वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग फिजिक्स में, at every stage, right from today's lecture until the end of your life, जब जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, जब जब आप फिजिक्स के साथ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करोगे, यू विल हैव टू डू मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट को कंपैरिजन से होता है, कभी भी कंपैरिजन से होता है मेजरमेंट। ओके, तो ये जो कंपैरिजन के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। सो लेट अस पुट पॉइंट बाय पॉइंट फर्स्ट। तो फिजिक्स is a quantitative science where we measure different quantities, various physical quantities. अब मैंने आपको कल बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो I'll tell you again what is a physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो भी होगा विच यू कैन मेजर। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड is called as a physical quantity. Okay, it's called as physical quantity. And then you may also have mathematical quantities. वो आप मैथमेटिक्स में सीखोगे, बट फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग दैट यू कैन मेजर। मास मेजर कर सकते हैं, यस। खुद का वेट मेजर किया है, यस, राइट। यू मेजर लॉट ऑफ थिंग्स। डिड यू मेजर टाइम? यस। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? हमेशा बोलते हैं यहाँ से उस सिटी में जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, एक्स सिटी में जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो टाइम यू कैन मेजर, सो टाइम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। आप बोल सकते हो ए सिटी से बी सिटी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, तो डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस जहां पे आपको मेजरमेंट्स करने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम मेजरमेंट्स, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो एग्जाम्पल, इन आवर डे टू डे लाइफ, in our day-to-day life, what do we measure? We measure a lot of things.
we need to measure, for example, मैंने अभी भी बताया, we need to measure what? We need to measure a number of quantities, like number of quantities. For example, like weight of fruit or vegetable or vegetables. And by the way, मैं ये जो भी सिखा रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. No one is going to ask you in exam कि हाँ write introduction on units and measurement. नहीं, ये सिर्फ आपको पता होने के लिए. Maybe I can ask you definitions. How do you define units? This is what I can ask you. पर हम उस पर अभी आए नहीं है, तो just go through some basics first. Okay, तो और क्या मेजर करते हो आप? कभी हम जाते हैं तो दूध भी लेना पड़ता है, तो हम बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो. What you are saying is give me the liquid equivalent to this volume. तो हम वॉल्यूम भी मेजर करते हैं. So we measure volume of liquid. What else do we measure? We measure length of cloth. What else do we measure? We measure temperature. अभी तो बहुत ही करना पड़ रहा है ना because of COVID, right? Anywhere you go, people are standing with thermal gun in hand. Temperature measure करते हैं वो. So you measure temperature, temperature of surrounding, temperature of body, whatever it is. So you measure temperature. You also measure time, etc., etc. Okay, so you measure a lot of things. अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी मेजरमेंट क्यों ना हो, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के साथ कंपेयर होके किया जाता है, और वो जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. आई कैन नॉट से क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये जो पेन का लेंथ है इसको 1 मीटर बोल दो, नहीं बोल सकते हो, राइट? आई कैन नॉट से दिस. मैं बोलूंगा मेरे लिए 1 मीटर ये है, कोई बोलेगा नो, मेरे लिए 1 मीटर मेरे हाथ का साइज है, राइट? सो दैट यूनिट शुड बी accepted internationally and it should not vary from location to location. So it should be a constant value. Okay, so a measurement is always done or is always made in comparison with some standard measuring unit. So some standard has to be there, some standard measuring unit which should be internationally accepted. अब ये छोटे छोटे चीजें हैं, बट इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री तो ये प्रॉब्लम्स पहले बहुत हुए. क्यों? क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट कुछ सेंचुरीज पहले द वर्ल्ड वाज नॉट कनेक्टेड इन रियलिटी. हम इंडियंस हमारे स्पेस में रहते थे, हमारे मेजरिंग सिस्टम अलग थे, राइट? ब्रिटिशर्स अपने स्पेस में थे, अपने अपनी कंट्री में थे, उनके मेजरिंग सिस्टम अलग थे, बाकी कंट्री के लोग अपने अपनी जगह पे थे, तो उन्होंने अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स डिफाइन कर दिए. लेकिन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री आना जाना शुरू हुआ, जब ट्रेड शुरू हुआ, एंड आई मीन इंडिया इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द हमारे पास सीजन्स ही ऐसे हैं, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रेंज है, -20 से हम लोग +55 तक भी जाता है, तो फर्टाइल लैंड है. तो जब ट्रेड शुरू होता है, ट्रेड कैसे होता है? अगर मेरी कंट्री में कुछ नहीं है, मुझे बाहर से मंगवाना है, तो किसके बेसिस पे मंगवाओगे? आप बोलोगे ये मेरा मोबाइल फोन है, इसको मैं 1 किलो बोलूंगा, वो हाथी लाके खड़ा कर देगा मेरे लिए 1 किलो ये है, तो ऐसा नहीं चलने वाला. तो इसलिए जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज, अलग अलग कंट्रीज जब एक साथ कांटेक्ट में आए, तब जरूरत हो गई कि अब हमको ऐसा यूनिट चाहिए
जो हम भी एक्सेप्ट कर सके, वो भी कर सके, तो स्टैंडर्ड एक बनाना पड़ा, एंड विच शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एंड ऑल्सो इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम चेंज इन द मंथ, मतलब क्या, टेम्परेचर के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप एक मेटालिक रॉड लोगे, उसको 1 मीटर बोल दोगे, तो ज्यादा टेम्परेचर हो गया सराउंडिंग का, तो metals expand metals expand on heating, right, and they shrink when temperature is low, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो सिंपल है। ये जो स्टैंडर्ड्स है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। सो दिस स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स। ओके, देन आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करोगे तो यू विल हैव अ नंबर along with a unit. Example, length 5 मीटर, number with a unit। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पॉइंट में डिस्टेंस मेजर कर रहा था, मुझे मिल गया 5 मीटर, मतलब क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज एक्सेप्टेड, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 10 आता तो 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, राइट। तो 10 गुना है ये स्टैंडर्ड जो हमने एक्सेप्ट करके रखा है, उसका 10 टाइम्स है। सो समथिंग लाइक दिस। तो जब भी आप कोई भी क्वांटिटी मेजर करोगे, व्हाटएवर इट इज, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो that measurement will always be represented by a number along with a unit. So any measurement, basically the measured quantity, is expressed as or is expressed in terms of a number, and a unit, example 5 meter, 5 is a number, meter is a unit, or 5 kilogram, right, so on so forth। तो बहुत इजी है, राइट। अब अलग अलग क्वांटिटीज हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर और मीटर और फुट। फुट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल के लिए फीट बोलते हो आप बोलते हो ना, आई हैव अ प्लॉट विच इज 1000 स्क्वायर फीट, फीट इज प्लूरल, फुट इज सिंगुलर। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, आप ग्राम में मेजर कर सकते हो उसको, और आप किलोग्राम में भी कर सकते हो। या फिर अगर आपने कभी या बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग देखा होगा, WWE, हमारे टाइम में उसको WWF बोलते थे। तो जैसे ही कोई रेसलर आया तो अनाउंसमेंट होता था, तो 200 पाउंड, 300 पाउंड, तो 200 पाउंड, 300 पाउंड, ये पाउंड इज बेसिकली यूनिट ऑफ मास। तो हम मास के लिए पाउंड यूज करते हैं, बेसिकली ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, मोर और लेस ना। सो सेंटीमीटर, मीटर, फुट is length, gram, kilogram, pound is mass, okay, and time normally everyone measures in second and second। तो अब ऐसा है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। सो यू कैन मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, मीटर, फुट, यू कैन मेजर मास इन ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, यू कैन मेजर टाइम इन सेकेंड। एंड बेसिकली नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में टाइम के लिए प्रॉब्लम ही नहीं, एवरीवन स्टार्ट्स विद मेजरिंग इन सेकंड। सो यू कैन हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास CGS, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मास को ग्राम में कर रहे हो और टाइम को सेकंड में कर रहे हो, तो आप इसको बोलोगे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अगर आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो आप बोलोगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर आप फुट, पाउंड और सेकंड में कर रहे हो तो फिर FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो डिपेंड ऑन
which country you are living in, right? तो basically 1971 के पहले ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस यूनिट MKS प्रायर टू 1971। पर जहां जहां पे ब्रिटिशर्स थे और जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज, तो प्रॉब्लम था क्योंकि वो जहां जहां भी गए, ब्रिटिशर्स जहां जहां भी गए, वो उन्होंने अपना अपना सिस्टम वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया। एग्जाम्पल, इंडिया में तो आज भी हम लोग प्लॉट साइज स्क्वायर फीट में ही मेजर करते हैं, राइट? मास हम लोग किलोग्राम में करते हैं, टाइम हम सेकंड में करते हैं, और हम लोग मीटर में या किलोमीटर में, कुछ डिस्टेंसेस मीटर किलोमीटर में करते हैं। प्लॉट का साइज आज भी हमारे यहाँ पे स्क्वायर फीट में ही चल रहा है, राइट? और अगर ब्रिटेन में तो आज भी वो फुट, पाउंड एंड सेकंड ही यूज कर रहे हैं। तो जनरल लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्सो स्पेसिफिकली जब आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, होता है ऐसा, आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग बोथ वे राउंड। मुझे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एंड मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट? बट आई नो समवन जो यूके में बैठा है और उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, तो आई कैन टेल हिम और हर कि प्लीज ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे रीडिंग्स भेजो। तो आई गेट सम रीडिंग्स फ्रॉम देयर, उसने मुझे भेज दिया फुट में, तो फिर अभी मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो स्पेसिफिकली एटलीस्ट फॉर साइंस पर्पस, कम से कम साइंस के लिए, कम से कम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हम लोगों को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होना चाहिए। तो 1971 में they came to a conclusion कि we will accept a system which is called as SI system, International System of Units, और हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में करेंगे, एंड टाइम को सेकंड में करेंगे, राइट? सो आफ्टर 1971 we have accepted this system of units. अब प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, आप बोलोगे सर MKS में, तो फिर MKS में भी तो वही है, लेंथ मीटर में है, फिर किलोग्राम में मास है, टाइम सेकंड में है। ऐसा सिस्टम में भी तो वही है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, देयर आर टू डिफरेंसेस। एक, आप नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा, हम डिफाइन करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यू विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मैं आगे डिराइव करने ही वाला हूँ, डिफाइन करने ही वाला हूँ मैं। तो MKS में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? तो ये एक डिफरेंस है, ओके? दूसरा डिफरेंस आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज में, that we will see later. तो अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? The moment you say physics is a quantitative science, क्वांटिटी मेजर करना है इसमें, so when you start measuring quantities, you will need some standard to compare with, okay? तो अगर आप एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस पहले लोकेशन टू लोकेशन अलग अलग था, तो हर कंट्री का अलग था। एग्जाम्पल, आज भी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, तो वो जो इनर सर्कल होता है उसको आप बोलते हो 20 यार्ड सर्कल। यार्ड वाज आल्सो अ डिस्टेंस यूनिट फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। अर्लियर यार्ड मेजर करते थे, यार्ड में मेजर करते थे, राइट? फीट में मेजर करते हैं, माइल्स में मेजर करते हैं, ओके? तो this kind of issues always were troubling, right? So before we go into a solution of it, let us start with defining system of units. तो कौन-कौन से system of units हमको पता होने चाहिए? और ये पता होने चाहिए क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तब नॉर्मली अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए बोला है, राइट? और ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन से सिस्टम में आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बोला है लेंथ मेजर करो, और नहीं बोला कि मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, यार्ड में, किस में, तो हम बाय डिफॉल्ट मीटर में मेजर करने वाले हैं।
तो you have to know system of units for that purpose. तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. पहला CGS, इसमें हम लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में. सो लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. ओके, मास इज मेजर्ड इन ग्राम and time is measured in second. तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सिस्टम. अब बात यह है कि हमने सिर्फ लेंथ मास टाइम क्यों लिया. देखो, देयर आर फ्यू थिंग्स कि वो चीजें आपको बुक्स में कभी नहीं समझ सकती. नो बुक विल गिव यू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. हम लोग हमेशा लेंथ मास टाइम की क्यों बात कर रहे हैं. व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ लाइट, है ना. 2 लाइट सोर्सेस है, कौन सा लाइट का सोर्स कितना ब्राइट है, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट. तो ये जो लेंथ मास या टाइम है, ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इसेंशियल था. कभी भी यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. हमको जिस चीज की जरूरत है हम स्टार्ट वहीं से करते हैं. लेंथ मास टाइम क्यों. हिस्टोरिकली सोचो, जब हम लोग स्टोन एजेस में थे, जब साइंस इतना हमको नहीं पता था, हम लोग इतने डेवलप नहीं थे. गो बैक इन टाइम, गो बैक इन टाइम. ओके, तो हमको किस किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत थी. बेसिक क्या था, टाइम. ऑफ कोर्स टाइम, है ना. क्यों. तब ये नहीं था कि सुबह उठ के मुझे 9 बजे कॉलेज जाना है, 4 बजे क्लास करनी है. तब नहीं था ये. तब ये था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. ओके, तो जो भी काम हो सकते थे, जो भी करना है, तब तो हंटिंग पे जाते थे ना हम लोग. तो हंट करने जाएंगे, राइट. तो हम वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट ईगल. हम ईगल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर गॉड, बैट्स. वी आर नॉट बैट्स. हम उल्लू भी नहीं है, क्योंकि हमको रात में दिखता नहीं है. इफ यू नो, some animals, they have some species, they have night vision, मतलब they can see infrared radiation. हम नहीं देख सकते, हम विजिबली देख सकते हैं. तो हमको रात में तो कुछ दिखने वाला है नहीं. सो you cannot go out during night, क्योंकि it was very dangerous that time. जंगली जानवर है, क्योंकि तब तो सब जंगल ही था. तो हमको टाइम मेजरमेंट जरूरी था. वी ऑलवेज वांटेड टू नो कि कब सुबह होगी, कब अंधेरा होगा. तो टाइम मेजरमेंट सर्वाइवल का था. दूसरा ये भी था, जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप हुए, जैसे जैसे उनको फार्मिंग एग्रीकल्चर की समझ आने लगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट था कि बारिश का सीजन कब आएगा, तो मुझे क्रॉप्स कब डालने हैं, राइट. तो टाइम मेजरमेंट वाज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. देन लेंथ मेजरमेंट, ऑफ कोर्स. क्यों. मैं एक पहाड़ से खड़ा होकर दूसरे पहाड़ के पास देख रहा हूँ, या मैं एक जगह से खड़े होकर देख रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए, आई एम सीइंग रिवर विच इज सम डिस्टेंस अवे. तो हमको जरूरी है ये कि कितना दूर है, हाउ फार इट इज. तो वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमको वहां पे जाना है, जाके वापस आना है. तो डिस्टेंस मेजरमेंट भी हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था. मास तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट था. क्यों. एग्जाम्पल देता हूँ. ये एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही है, so don't take it otherwise. It is just for the sake of understanding कि 3 ही क्वांटिटी की क्यों बात करते हैं हम लोग बार बार. CGS में भी लेंथ मास टाइम, MKS में भी लेंथ मास टाइम, FPS में भी लेंथ मास टाइम. Why not other parameters? So right, example again, go back to Stone Age. तब हमारे पास हथियार तो थे नहीं. We did not have rifles, we did not have guns. और हम निकले हैं हंटिंग के लिए, या जंगल में गए हैं हम लोग, और सामने एक बहुत डेंजरस सा एनिमल आ गया. तो क्या करेंगे हम. बचना है तो क्या करोगे. यू सी ऑन द ग्राउंड एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है. तो डेफिनेटली लकड़ी के टुकड़ा को मार के फेंक के कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज इट विल नॉट हर्ट दैट एनिमल. तो क्या करेंगे हम लोग, हम एक पत्थर का टुकड़ा उठा के उसकी तरफ फेंकेंगे. दिस इज व्हाट वी डू. तो मतलब ये था कि हमको मास डिफरेंस, वेट डिफरेंस पता होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए कि ये हल्का है, ये वजनदार है. सो
फॉर योर प्रोटेक्शन, अगेन साइंस हमने आज तक, अभी तक कुछ सेंचुरीज पहले तक जो भी साइंस हमने डेवलप किया था, इट वाज फॉर सर्वाइवल। एक बार सर्वाइवल जितना साइंस डेवलप हो गया, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एडिशनल चीजों के पीछे लगे हैं, राइट। सो सर्वाइवल के लिए ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इसेंशियल थी, इसलिए नॉर्मली इन तीनों को फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज माना गया है। तो जब हम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तभी भी ये पता होना चाहिए था हमको। So that is why normally when you look at system of units, you will always find these 3 quantities there: length, mass, time. Length, mass, time. तो पहला system of unit था CGS, length measured in centimeter. And definitely मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तब हमको पता था 1 सेंटीमीटर हमें डिफाइन करके था। ये तो this is very recent. ये तो 100, 200, 300 साल पहले हमने डिफाइन किया सिस्टम। ओके, मैक्सिमम 1000, 2000। इंडिया में थोड़ा ज्यादा पहले हमने किया था, बिकॉज our civilization is quite old, so we knew this kind of measurements, but of course centimeter नहीं बोलते थे उसको हम लोग। So anyways, दूसरा सिस्टम MKS, इसमें भी आप लेंथ मेजर करोगे मीटर में, मास in kilogram and time in second. So you will be measuring length in meter, mass in kilogram of course, and time in second. Okay, इसलिए इसको बोलते हैं MK और S, MKS। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम से, सीजीएस सिस्टम से काम चल सकता है, तो फिर मीटर किलोग्राम सेकंड की क्या जरूरत है? और ये this is basic of all the calculations that you will be performing in the next 2 years. क्या होता है कि कन्वर्जन ही नहीं पता होता। 1 मीटर is 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम is 1000 ग्राम, राइट। What do you notice? आप देख रहे हो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, मतलब MKS सिस्टम ये CGS सिस्टम के कंपैरिजन में बड़ा है। बड़ा है का क्या मतलब है? देखो सेंटीमीटर हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम हमको अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम आपके घर के स्टार्ट होने के घर के खत्म होने तक कितना लेंथ है? मैक्सिमम, राइट, करेक्ट। तो यू कैनॉट मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज या फिर 2 लोकेशन इन अ सिटी। जैसे आपके घर से आपके कॉलेज तक का, डू यू मेजर इट इन सेंटीमीटर्स? नो, यू कैनॉट, यू कैनॉट। आप अगर बहुत पास में भी रहते हो ना, फिर भी आप बोलते हो अरे 200 मीटर पे ही है, 300 मीटर पे ही है, 400 मीटर पे, आप ऐसे बोलते हो क्या? 400 इंटू 100 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि जब आप लार्जर डिस्टेंसेस मेजर करने जाते हो तो सेंटीमीटर बहुत स्मॉल हो गया अब। इसलिए हमको नया सिस्टम चाहिए था जहां पे बड़े बड़े नंबर ना लिखने पड़े हमको। You don't have to write big numbers. तो इसलिए CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम जो था, ये बहुत छोटा पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल वेट मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, ओके, मास मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ यू आर बाइंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, जैसे आप केसर खरीद रहे हो, यू नो, सैफरन, आप इलायची खरीद रहे हो, यू आर बाइंग ड्राई फ्रूट्स, तब आप बोलोगे 200 ग्राम 300 ग्राम दे दो, दैट इज ओके। Okay, that is just fine. 100 gram is also fine. Do we go and ask for give me 100 gram of sugar? No. Do you go and ask give me 100 gram of poha? No, you don't say that. Because then gram becomes a very small system of units. तो इसलिए CGS system कहीं ना कहीं उसके limitations है. It is a very small system. तो हमको इससे बड़ा कुछ चाहिए था. तो we went and said okay, MKS system, meter, kilogram, second. Okay. So then came next system of units. It is not next in reality. ये FPS सिस्टम, ये विथ टाइम, जब CGS था तभी भी ये रहा है, जब MKS था तभी भी ये रहा है। सिर्फ ये है कि FPS सिस्टम ये एक पर्टिकुलर कंट्री और उस कंट्री के कॉलोनीज वहीं पे यूज होता था। जैसे एज आई टोल्ड यू,
It was used throughout Britain and wherever Britishers had colonies. Example India, example South Africa, example Australia, example United States, example other regional countries, बांग्लादेश हो गया या फिर पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान हो गया, या फिर इफ यू नो गयाना इन साउथ ऑफ अमेरिका. तो जहां जहां ब्रिटिशर्स गए वहां वहां पे वो अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करते गए. तो ये फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम जो है ये मोस्टली एक पर्टिकुलर कंट्री और उसके लोग यूज करते थे. तो फुट पाउंड एंड सेकंड, FPS system, right? Okay, so this is how you have system of units. And then as I told you कि जैसे जैसे ग्लोबली जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज कांटेक्ट में आते गए, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते गया, एंड जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस चाहिए. कोई सिस्टम हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, हो सकता है बाहर वो नहीं यूज होता, वो लोग यूज कर रहे हैं कुछ और हम नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट रियली गुड थिंग, नॉट गुड फॉर ट्रेड, नॉट गुड फॉर साइंस, गुड फॉर नथिंग. तो इसलिए हमने 1971 में एक यूनिट ही एक्सेप्ट कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम. ओके, सो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में भी आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करोगे. अब डिफरेंस जैसे मैंने बताया, तो होता क्या है, SI सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कंपेयर टू अदर सिस्टम ज्यादा है. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है पहले हम वो देखते हैं, फिर हम SI सिस्टम पे आएंगे. सो विल डाइवर्ट आवरसेल्फ लेटर अगेन टू SI सिस्टम. So first of all, let us talk about what are fundamental quantities and units. Fundamental quantities and units. Okay, अब मान लो, let's for an example say हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है A and B. हमको इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है. I want to measure this distance. To measure this distance मतलब length, I don't need anything. क्या मुझे टाइम की जरूरत है ये मेजर करने के लिए? नहीं. I don't need time here. Do I need some mass? I don't need mass here. तो यहाँ पे definitely, of course, आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा, आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट. मैं ये बोल रहा हूँ क्या लेंथ मेजरमेंट टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं करता है. ए और बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आज भी उतना है, कल भी उतना रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा. किसी भी 2 सिटीज का डिस्टेंस चेंज होगा विद टाइम. आज हमारे सिटी से पुणे का डिस्टेंस 380 किलोमीटर है, कल ऐसा हो गया होगा क्या, अभी 380 से 250 किलोमीटर हो गया? नहीं होता है ना वो. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity for their measurement. ना हमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए टाइम की भी जरूरत नहीं है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको मास की भी जरूरत नहीं है, राइट? सो फंडामेंटल quantities are those physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurements. Okay, so अब let me first note this down here for you. So the physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement. Physical quantity or quantities for their measurement
are known as fundamental fundamental quantities. तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ मेजर करने के लिए मुझे टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम मेजर करने के लिए मुझे लेंथ की जरूरत नहीं है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज fundamental quantities. Okay, now we can go back here. तो डिफरेंस MKS और SI सिस्टम में क्या है? MKS सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम. SI सिस्टम में 7 है, 7. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, देन यू हैव लुमिनस इंटेंसिटी. मैं बताऊंगा ये लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, आई विल टेल यू. एंड देन यू हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. लेट अस, तो ये आ गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी. दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली. जस्ट अ मिनट. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. SI यूनिट एंड सिंबल. तो यू ऑलरेडी नो SI यूनिट में लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, सिंबल M होता है. मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, इसका सिंबल kg होता है. टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, इसका सिंबल S होता है. एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट भी नहीं है. अब ये भी एक चीज है, देखो क्या है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज होते हैं. जैसे हमारे कंट्री में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में. इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज दे यूज फ़ारेनहाइट. ओके, लेकिन लैबोरेटरीज में, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो US में हो, चाहे वो यूरोप में हो, एक जनरल रूल है. हम जब भी लैबोरेटरीज में, हम जब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम हमेशा केल्विन यूज करते हैं. तो केल्विन इज बेसिकली SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके, एंड डिनोटेड बाय K. अब मैं इसको कैपिटल K लिख रहा हूँ. ये कैपिटल K क्यों लिख रहा हूँ, बाकी सबको स्मॉल क्यों लिखा है, ये नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा कि सिंबल कैसे हम बनाते हैं. मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ. जब आप किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हो, जैसे केल्विन, इवन दो केल्विन ये एक पर्सन का नाम था, लॉर्ड केल्विन, राइट? लॉर्ड केल्विन, केल्विन इज अ नेम. अब जैसे माय नेम इज वेंकट, तो व्हाट वी डू इज वी राइट फर्स्ट एज कैपिटल, ऐसा लिखते हैं ना. लेकिन अगर आप SI यूनिट किसी पर्सन के नाम से भी दे रहे हो, और अगर आप उस यूनिट का फुल नेम लिख रहे हो, तो you never write down first as capital, तो you'll have to write only smalls, right? लेकिन जब आप सिंबल लिखोगे, अगर वो यूनिट, जैसे केल्विन, केल्विन पर्सन का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से डिराइव किया है, तब आप सिंबल में कैपिटल लिखोगे, जैसे लाइक दिस. ओके, तो यू ऑलवेज हैव टू नो दिस थिंग. मैं बाद में आऊंगा ये रूल्स पे. तो SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, इवन दो केल्विन इज अ पर्सन्स नेम. और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, अगर किसी भी पर्सन के नेम से आप यूनिट बना रहे हो, राइट, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी पर्सन का नाम होगा तो पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखना होता है. लेकिन यूनिट का रूल है कि इवन दो ये किसी पर्सन का नाम है, अगर आप इसका फुल फॉर्म लिख रहे हो, तो फिर उस केस में भी यू विल नेवर यूज
कैपिटल, लेकिन सिंबल लिख रहे हो तो फिर कैपिटल यूज करो, ये रूल है, दिस इज रूल। तो यू कैन नॉट से कि ऐसा रूल क्यों है, ऐसा ही रूल है, यू कैन नॉट से व्हाई। देन इलेक्ट्रिक करंट, यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक करंट आप मेजर करते हो एम्पियर में, so it is measured in ampere, or of course ampere was also person's name, so capital A will be the symbol. Luminous intensity, good। अब मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है हो सकता है, राइट। हमारे पास दो लाइट के सोर्स है, दो बल्ब है, एक से ज्यादा लाइट आ रही है, एक से कम लाइट आ रही है, तो हमको लाइट किस में से कितना निकल रहा है, कौन सा सोर्स कितना ब्राइट है, उसके लिए भी हमको यूनिट चाहिए। तो वी यूज कैंडेला। कैंडेला कैंडेला क्यों? क्योंकि जब ये यूनिट डिफाइन हुआ था तो यू नो वी यूज्ड टू यूज कैंडल्स अर्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो फिर क्या यूज करते थे, कैंडल्स। तो कैंडेला इज अ यूनिट फॉर लुमिनस इंटेंसिटी। बेसिकली ये आपको बताता है कि कौन सा लाइट का सोर्स कितना ब्राइट है। हो सकता है मेरे घर में दो बल्ब है, बल्ब नंबर ए एंड बल्ब नंबर 2, राइट। हम बोलते हैं कि ए इज मोर ब्राइटर देन बी। कितना ब्राइट कैसे बताओगे? ऑफ कोर्स बाय जस्ट लुकिंग एट द टू सोर्सेस, हम दो लाइट के सोर्सेस को देख के बोल सकते हैं हाँ ए ज्यादा ब्राइट है, बी कम है, लेकिन कितना डिफरेंस है। तो इसलिए हमको कैंडेला एक यूनिट चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 10 कैंडेला, 10 CD, तो सिंबल इज CD। और मैं बोल सकता हूँ दिस इज लेट अस से 2 CD, बोल सकते हो, राइट। तो हियर यू आर मेजरिंग ब्राइटनेस। अभी आप इसको कंपेयर मत करना वैट से, आप बोलोगे फिर वो वैट क्या होता है, लाते हो ना 10 वैट का बल्ब, 20 वैट का बल्ब, 15 वैट का बल्ब, 25 वैट का बल्ब, 60 वैट का टंगस्टन बल्ब। तो वैट इज बेसिकली यूनिट ऑफ पावर कंजम्पशन। तो हम यहाँ पे कौन से सोर्स ने कितना पावर कंज्यूम किया है वो नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कौन सा सोर्स कितना ब्राइट है। तो ब्राइटनेस उसको आप बोलते हो लुमिनस इंटेंसिटी। तो luminous intensity is measured in candela and the symbol is CD. Amount of substance, this is interesting. So the thing is ऐसा है कि मास भी तो आपको अमाउंट ही देता है ना सब्सटेंस का। 10 किलो ऑब्वियसली 2 किलो से ज्यादा ही है ना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कब यूज होता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नॉर्मली जो यूज होता है ओनली लैबोरेटरीज, ओनली इन लैबोरेटरीज। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमको एक कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड मतलब हमको 2-3 सब्सटेंस मिक्स करके कुछ बनाना है, करेक्ट, राइट। तो और ये जो रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी डेंजरस। यू कैन नॉट पुट 1 किलोग्राम ऑफ दिस, 1 किलोग्राम ऑफ दैट, 2 किलोग्राम ऑफ दैट, ओके, वैसा नहीं चलता वहां पे। यू हैव टू टेक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। इतना स्मॉल होता है कि ग्राम में भी नहीं मेजर कर सकते हो आप। You cannot even measure in milligrams, 10⁻³ ग्राम में भी मेजर नहीं कर सकते हो। तो when we're talking about very small quantity of substance, तो वहां पे किलोग्राम, ग्राम, ये सारे के सारे यूनिट्स फेल हो जाते हैं। तो you measure amount of substance, not mass। आप मास नहीं, आप अमाउंट मेजर कर रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टेक इट इन अ फनी वे। ओके, हम 1 किलोग्राम सॉल्ट लाए, मान लो उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, पता है ना सॉल्ट में पार्टिकल होते हैं। मान लो 1 किलोग्राम सॉल्ट में 10⁻12 पार्टिकल्स है। तो हम जाएंगे, हम बोलेंगे गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। क्या आप जाके बोलोगे गिव मी 1 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, 2 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट? यू कैन नॉट से दैट। तो व्हेन you have to use very small amount of substance, so you have to talk about some other unit which is which is mole। तो mole आप डिफाइन करोगे इसको। तो ऐसा यूनिट इज complete name is MOLE and symbol is MOL। तो याद रखो इस चीज को, when you're talking about very small quantities you talk about mole। और नॉर्मली ये यूज होता है गैस में, 1 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ गैस, 3 मोल ऑफ गैस। और ये जो मोल, एग्जैक्टली 1 मोल का क्या मतलब, ये हम आगे
सीखेंगे, आप केमिस्ट्री में भी सीखोगे, आप फिजिक्स में भी सीखोगे, व्हाट इज एग्जैक्टली 1 मोल. So you will learn all this in upcoming chapters, right? So the idea here is very simple. Amount of substance in certain cases, especially during experiments, especially जब आप reactions पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या trying to do some reaction, आप कुछ compound बना रहे हो, तो उस केस में आप कभी भी छोटे छोटे अमाउंट ही लेते हो. You do not take grams or kilograms of substance, you take very very small quantity. तो जब क्वांटिटी स्मॉल होती है तो हम अमाउंट मेजर करते हैं इंस्टेड ऑफ मास. क्योंकि मास कैसे मेजर करोगे? मैं अगर आपको शुगर के 2 पार्टिकल, सॉल्ट के 2 पार्टिकल देता हूं, कैन यू मेजर इट्स मास? कैसे मेजर करोगे? कौन सा वेइंग मशीन यूज करोगे आप? क्या करेंगे हम? वी कैन नॉट यूज वेट बैलेंस. कैसे करोगे? यहाँ पे 2 पीसेस डालोगे और यहाँ पे क्या रखोगे? अगेंस्ट क्या कंपेयर करोगे? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है दैट इज इन मोल, और मोल डिफाइन कैसे होता है दैट इज फॉर लेटर, हम बाद में देखने वाले हैं. ओके, सो ऐसा यूनिट. अब डिफरेंस समझ में आया. एमकेएस में 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है, यहाँ पे 7 है. एमकेएस में लेंथ मास टाइम, यहाँ पे लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड, टेम्परेचर इन केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. और कैंडेला ये किसी पर्सन का नाम नहीं है. इट इज नॉट एनी पर्सन्स नेम, इट इज जस्ट अ नेम, कैंडेला. ओके, तो इसका जो सिंबल है वी यूज CD. ओके, एंड देन व्हाई डोंट वी यूज C? हम सिंबल जैसे यहाँ पे एम्पियर का A ले लिया, केल्विन का K ले लिया, सेकंड का S ले लिया, मीटर का M ले लिया. तो कैंडेला को सिर्फ C क्यों नहीं बोला? हमने बोल सकते थे ना C, स्मॉल या कैपिटल जो भी होगा. क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप 12th फिजिक्स में सीखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, तो उसके लिए C डिनोट करते हैं. तो ऐसा बहुत जगह पे प्रॉब्लम होता है कि यू हैव मोस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स रिजर्व्ड. बहुत जगह पे फिर टेम्परेचर को मैंने केल्विन बोला है, कैपिटल K सिंबल दिया है, मैं टेम्परेचर को T भी तो बोल सकता था ना. आई कुड हैव रिजर्व T, लेकिन ये T अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है. तो कैंडेला CD. ओके, कैंडेला इज नॉट, इट इज नॉट नेम ऑफ एनी पर्सन, इट इज जस्ट a name. It's not a name, sorry, it's just a general quantity. ये कि नाम नहीं है किसी का. तो कैंडेला CD. Okay, तो so far what we have learned for today, आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा है कि यूनिट्स क्या होते हैं. बेसिकली हमने स्टार्ट किया फिजिक्स में क्या करना है. व्हाट इज फिजिक्स? इट इज क्वांटिटेटिव साइंस. मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे. मेजरमेंट किसके करोगे? फिजिकल क्वांटिटी. फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो डिफाइन किया. डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो देखा. फिर हमको समझा कि एक जनरल प्रॉब्लम है कि हमको ऐसा एक सिस्टम चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. तो दो स्टैंडर्ड्स व्हिच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आर कॉल्ड एज यूनिट्स. फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे, CGS, MKS, FPS, SI, एंड वी हैव डिफाइंड व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है ये हमने डिफाइन किया. अब एक लास्ट पार्ट जो आज हम कंप्लीट करेंगे दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपने डिफाइन कर दिया. एनी फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other quantity for its measurement is called as fundamental quantity. तो fundamental unit मतलब क्या? अब ये जो भी fundamental क्वांटिटीज थे आपके पास, उनके जो यूनिट्स है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड है, मेजरिंग स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. So you can say the units used to measure, the units used to measure fundamental quantities are called as fundamental units. Are called as
फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से? फिर मीटर फंडामेंटल यूनिट, किलोग्राम फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, केल्विन फंडामेंटल, एम्पियर फंडामेंटल, कैंडेला फंडामेंटल एंड मोल फंडामेंटल। सो दीज आर ऑल फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।